लेकिन सर अब जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, दवा पर रोक लग गई है, दवा के बारे में जो प्रामाणिकता है उसकी वो भी संदेह के घेरे में है। लेकिन अब वो कौन सी वैक्सीन है जो जल्द ही कोरोना से राहत दिला सकती है लोगों को, ये सवाल लोगों के मन में है। देखिए, सब जगह अपन को उम्मीद तो रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ सबसे बड़ी बात तो इस बीमारी में 85% तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। और जब से लॉकडाउन खुला है, लोग भी एक तो पैनिक मोड में नहीं है, लोगों ने एडजस्ट करना सीख लिया है इसकी बीमारी के साथ। और वैक्सीन जो है वो भी कोई ऐसा नहीं बनता कि एक दिन में वैक्सीन बन जाए। पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उसमें देखा जाता है कि तो एंटीजन वैक्सीन का है वो एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उसका फेस 1 होता है, उसमें 10 से 20 लोगों में वॉलंटियर, हेल्दी वॉलंटियर में ट्राई किया जाता है, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है, फिर उसको दायरा बढ़ाया जाता है, 100 से 200 लोगों में करा जाता है, उसकी डोज निश्चित की जाती है, उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, कहीं कोई खतरनाक साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद थाउजेंड्स में, हजारों लोगों में ये होता है। तो वैक्सीन जब तक नहीं आ जाता तब तक अपने को अभी ये दवाइयों का ही जो चल रहा है शुरू से, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वगैरह, ये दवाइयां अभी कुछ हद तक इंडियन पॉपुलेशन में आईसीएमआर ने भी कहा है कि ये इफेक्टिव हैं और इसको रिकमेंड भी किया है नेशनल लेवल पे। और वैक्सीन अभी अर्लीस्ट जो है सुन रहे हैं कि नवंबर तक आ जाना चाहिए। एक सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो गंभीर जो कोरोना के गंभीर मामले हैं उनमें कितनी हाँ, कमी आ रही है और रिकवरी रेट इस समय क्या है? जो ओवरऑल एक रिकवरी रेट हम लेते हैं वो रिकवरी रेट क्या है इस समय, और उसमें कितना देखिए इम्प्रूवमेंट है? देखिए मैं बताऊं, एक तो गंभीर रोगों का जो प्रतिशत है हमारे यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल, जो आजकल जो आरयूएचएस में हॉस्पिटल से शिफ्ट हो गया है, बट टीम हमारी ही वहां जाती है, उसमें एक तो गंभीर रोगियों का प्रतिशत काफी कम है। बहुत ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में ज्यादातर लोग वेंटिलेटर की बात करते थे और काफी मॉर्टेलिटी, जो डेथ रेट है वहाँ हाई थी। पर फॉर्चुनेटली राजस्थान में रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, 77% के करीब है, और डेथ रेट भी लोएस्ट है, मिनिमम है 2.3% या 2.2% के बीच में वेरी कर रही है। तो इसलिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। और आई थिंक विद टाइम और एक्सपीरियंस हम लोग और इसको अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। अभी तो राजस्थान आप जानते ही होंगे कि उसमें काफी अच्छा नाम हुआ है, रिकवरी रेट में भी अच्छा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक बहुत गहरा सवाल ये है कि जो रिकवरी रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब हम देखते हैं कि रैंडमली अगर इसको देखते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैसेज एक लोगों तक पहुंचना है कि जो प्राइमा फेसी प्रिवेंशन है उन्हीं पर टिके रहना चाहिए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है। आपका क्या कहना है? जी, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर मतलब प्रिवेंशन सबसे जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंस रखना, 2 मीटर का, सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करना सबसे जरूरी है। बार बार हाथ साबुन से धोना, सैनिटाइजर का यूज करना और मास्क लगाना, और लार्ज गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना। तो ये सब चीजें ही अभी तक स्पेसिफिक प्रिवेंशन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी, आगे भी और अभी तक होती आई। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।